आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मिर्जापुर अरोरा क्षेत्र के लतीफपुर गांव में लखनिया वाटर सफारी एंड रिजॉर्ट का उद्घाटन मड़िहान विधानसभा के विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने फीता काट कर किया। मड़िहान विधायक ने कहा कि लखनिया वाटर सफारी एंड रिजॉर्ट अरोरा क्षेत्र में सबसे बड़ा वाटर पार्क है और निश्चित रूप से पर्यटक क्षेत्र में एक बड़ी बात है। अब यहाँ सिर्फ अन्य जिलों से ही नहीं बल्कि प्रदेश के जगह से भी पर्यटक आएंगे और वाटर पार्क का आनंद लेंगे। वहीं लखनिया वाटर सफारी के संचालक प्रदीप कुमार सिंह ने बताया है कि इस लखनिया वाटर सरकारी एंड रिजॉर्ट में मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के वाटर राइड की व्यवस्था है। गर्मियों में इसका लोग आनंद उठाएंगे और ठहरने के लिए सबसे अच्छा सुंदर होटल भी है जिससे लोग यहां अपने परिवार के साथ आकर रुक सकते हैं। बताया गया है कि ऐसा शिव भारत में ही कहीं नहीं है और जो बना है बहुत बड़ी बात है, इससे लोग अच्छे से आनंद उठा सकेंगे। इस अवसर पर राजगढ़ ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, अमित पांडे, राजू पटेल, प्रदीप सिंह, राजू सिंह, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह अग्रहरी, अदलहाट मंडल अध्यक्ष बैजनाथ प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे हैं। काटने के बाद दैवीय आपदा नहीं था, कूप में गिरने के बाद दैवीय आपदा नहीं था, और उसी तरह से आकाशीय विद्युत गिर करके जब कैजुअलिटी होती थी तो दैवीय आपदा नहीं था। सब कुछ हमने घोषित करा करके 4 लाख रुपया, जमीन हो न हो उसको 24 घंटा के अंदर मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, लेकिन हम पूरी प्रक्रिया पेपर करने के बाद 3-4 दिन के अंदर 4 लाख रुपया पीड़ित परिवार के खाते में तत्काल जा। जैसे आज लखनिया वाटर पार्क का जो उद्घाटन हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा बढ़ावा है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संख्या कैसे बढ़े। जिस तरह से हमारा कॉरिडोर बन रहे हैं, काशी का हो, माँ विंध्यवासिनी का हो और मथुरा का हो, हर जगह उसी का उद्घाटन हो रहा है, एक और बन रहे हैं। तो पर्यटक की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार का आय बढ़ रहा है, रोजगार मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे और उत्तर प्रदेश की आय की संख्या बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से उसमें उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बड़ी पहल है। और ऐसे पार्क बन करके लोगों को आने का, जाने का, स्वस्थ मन चित्त सब रहने का एक बहुत बड़ा यह अवसर है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बड़ा इससे फायदा भी है। आकाशीय बिजली से मौत हो रही है, आपका विधानसभा पहाड़ी क्षेत्र में, तो ऐसे में यहाँ कुछ योजनाएं हैं उसके लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, हम जब विधायक बने थे, आपसे बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब हम विधायक बने थे, विधायक बनने के बाद मेरे मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर 2-3 ऐसे चिन्हित जनपद थे जहाँ आकाशीय विद्युत से बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती थी। एक पैसा जिसके पास ज़मीन होता था, पूर्ववर्ती सरकारों में ज़मीन होता था, उसको किसान दुर्घटना बीमा के नाम पर 5 लाख रुपए से हम आच्छादित करते है। 50 लाख का काम हुआ है। अभी हमें भी जानकारी हुई है, सालों से बंद है, लेकिन एक हफ्ता पहले हमने जिलाधिकारी से बात किया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की बैठक के बाद हम स्वयं निरीक्षण करके लखनिया दरी को तत्काल खोलेंगे और पर्यटन स्थल को हम किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। हमने कड़े शब्दों में पत्र लिख करके कहा है। हमको लगता है कि 2-4 दिन के अंदर, आप एकदम नोट कर लीजिएगा, 2-4 दिन के अंदर लखनिया दरी फिर से खुलेगी। पर्यटकों के लिए बहुत एक अच्छा सुनहरा अवसर फिर मिलेगा। और हमने एक और काम किया है, आपका सिद्धनाथ की दरी, लखनिया दरी, बेंडम फॉल, सिरसी जलप्रपात सब मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर है, लेकिन हमने अपने प्रयास से, हमने कई बार मंचों के माध्यम से हम लखनिया दरी, सिद्धनाथ दरी और बेंडम फॉल को, चूँकि जब जो लखनिया दरी आ जाते थे, बेंडम फॉल जाने में और सिद्धनाथ की दरी जाने में चुनार से घूम करके जाते थे, और जब जो सिद्धनाथ की दरी बनारस से और दूर दूर से लोग आते थे, लखनिया दरी आने में उनको सिद्धनाथ वहाँ चुनार से घूम करके जमुई से होकर आना पड़ता था। हमने 113 करोड़ 98 लाख रुपया स्वीकृत करा करके और 24 करोड़ हमने पहले 3 साल पहले बरही पर पुल बना करके लखनिया दरी और सिद्धनाथ की दरी दूरी मात्र 20 मिनट के अंदर हम कवर करेंगे, और पर्यटक के जो आते हैं उनको बहुत बड़ी सुविधा देने जा रहा है कि उनको राउंड न लगाना पड़े, लखनिया दरी का भी आनंद लें, यहाँ वाटर पार्क का भी आनंद लें, और 20 मिनट के अंदर सिद्धनाथ दरी भी जा करके घूम करके दूर से आते हैं और आनंद लें। यह सुविधा हम देने जा रहे हैं, बहुत जल्द देने जा रहे हैं। हमको लगता है मार्च तक आप देखेंगे हम इस पर तेज़ी से काम करेंगे, और अगले वित्तीय वर्ष में आकाशीय विद्युत से कोई कैजुअलिटी नहीं होगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार की प्रयास है। पिताजी, लखनिया दरी बंद है,
विधायक जी, अरोरा क्षेत्र का एक पर्यटक स्थल है लखनिया दरी, जहाँ पे बहुत सारे सैलानी पहले से आते थे। करीब मैं विकास सिंह, अरोरा निवासी। यहाँ पे जो एक दूसरा वाटर पार्क खुला है बहुत अच्छा है। अरोरा में और पर्यटन विकसित होगा और बनारस के निवासियों के लिए भी और अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पहले एक वाटर पार्क पे डिपेंड थे, अब दो वाटर पार्क है। आराम से यहाँ जंगल में मंगल का आनंद लें। क्या लखनिया दरी बंद है, उससे कोई प्रभावित आप लोगों को कोई समस्या? हाँ, बहुत प्रभावित है। लखनिया दरी प्राकृतिक है, ये मैन मेड है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये उसकी बराबरी नहीं कर सकता, वो इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसका दोहन कौन कर रहा है, बता सकते हैं? खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।